प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं तथा सिखाने वाले हैं क्या है। सिद्ध करें कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, आई मीन इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का हर हाल में पूछता है। तो यह प्रश्न जानते हैं कितने नंबर में पूछता है? 2 नंबर में पूछता है। और 2 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मैथमेटिक्स के लिए माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फेल करते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा विषय है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अच्छे से कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपका पूरा में पूरा मार्क्स मिल सकता है, 100 में 100 भी आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको डट के पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ आपको लड़ना भी पड़ेगा सवालों से। आप पीछे मत हटिएगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए, आई होप कि आप लोग मेरी बात को तो समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ना कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसे चुटकियों में चुटकी बजाते हुए उसे हल कर देना। तो बाबू, हम क्या किए हैं कि सिद्ध करने वाला प्रश्न का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं सिद्ध करने वाला, आप उसे जरूर देखना एक एक वीडियो करके डेली, ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्या प्रश्न में कि सिद्ध करें कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे सबसे पहले हल करना तो लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन जब आप लिख लेते हो तब इसको आप सपोज करना, मान लेना क्या, माना कि माना कि 5√7 एक 5 रूट क्या बुआ जी, 5√7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। P तथा Q क्या है बुआ जी? कोई पूर्णांक है, यानी एक सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है ना। तो हम लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, यानी 0 के बराबर नहीं होता है। इसीलिए बताइए कितना है? 5√7 है। 5√7 बराबर परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? P/Q होता है। यहाँ पर आप लिख देना P/Q, ठीक है ना बुआ जी। आप इसे लिखना कितना, √7 और बराबर क्या, तो बताओ यहाँ सर P है और बट्टा हर में Q है। Q को अगर 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 5Q, हो जाता है ना। तो सर यहाँ तक तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग जो है ना फंस जाते हैं, माइंड जो है ना थोड़ा सा नर्वस होने लगता है। तो बउआ जी आप कह सकते हैं सर अगर P/Q एक प्रकार के परिमेय संख्या है तो P/5Q भी क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। तो P/Q है, लेकिन Q के गुणांक में ये जो 5 दिख रहे हैं, ये 5 क्या है? एक गुणांक में नंबर्स है। तो यहाँ पर P/5Q भी एक प्रकार के परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब बताइए, जब इधर वाला परिमेय है तो ये √7 क्या है? √7 भी परिमेय है, लेकिन √7 सिद्ध करने के बाद जो है इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा कल्पना कर देंगे। कल्पना करेंगे तो क्या लिखेंगे? चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसीलिए P/5Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके अनुसार ना, इसके अनुसार क्या, √7 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या बउआ क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √7 क्या है? √7 क्या है? यहाँ पर लिखना परंतु
√7 क्या है? ये जो √7 देख रहे हैं, ये √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अतः 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 क्या 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिख देना है, अपरिमेय संख्या, इतना आपको लिख देना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही आप बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे को जय हिंद, लव यू।